साथियों, हमसे पहले तमाम साथियों ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बता दिया है, तो मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने एक बहुत ही भावुक चिट्ठी अपने खून से हस्ताक्षर करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम भेजी है। आप सब जानते ही हैं कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो ये सरकार कुंभकर्णी रूपी नींद में सोई हुई है, इसको जगाने के लिए मैं अपने खून से हस्ताक्षरित चिट्ठी, खुली चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम भेजूंगा। ये चिट्ठी दोनों मोर्चों की सहमति से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजी गई है और मैं आपको उसको शब्द बाई शब्द पढ़ के सुना देता हूं। उससे पहले एक बात मैं ये क्लियर करूं कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब से आमरण अनशन पे बैठे हैं, डॉक्टरों के कहे अनुसार वो बहुत कम बोल रहे हैं क्योंकि उनको अपनी एनर्जी बचानी है। लेकिन जो ये चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी का एक एक शब्द सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने खुद लिखवाया है बोल के। डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन के कारण वो बाहर ना आए, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे। उनकी लिखी चिट्ठी हम आपको पढ़ के एग्जैक्टली सुना रहे हैं, शब्द बाई शब्द। माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत। विषय 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का प्रधानमंत्री मोदी के नाम खुला पत्र। माननीय, मैं देश का एक साधारण किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल बड़े दुखी और भारी मन से आपको यह पत्र लिख रहा हूं। एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को पूरा कराने के लिए 13 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा है। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सरकार टस से मस नहीं हुई, तो दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार मैंने 26 नवंबर से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मेरे आमरण अनशन को आज 17वां दिन है। मुझे उम्मीद है कि आपके सलाहकारों ने मेरे स्वास्थ्य व आंदोलन की स्थिति के बारे में आपको अवगत करा ही दिया होगा। जिन मांगों पर हमारा ये आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं है, बल्कि अलग अलग सरकारों द्वारा अलग अलग समयों पर किए गए वायदे हैं। आपको याद ही होगा कि 2011 में जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री और उपभोक्ताओं मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी भेजकर कहा था कि किसान और व्यापारी के बीच में फसल खरीदी संबंधी कोई भी लेन देन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक आपने अपने खुद के वायदे को पूरा नहीं किया। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आपने कहा था कि यदि आप प्रधानमंत्री बने तो पहली कलम से स्वामीनाथन कमीशन के C2 प्लस 50% फार्मूले को लागू करेंगे। लेकिन 2015 में आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले को आप लागू नहीं कर सकते। पंजाब की चीमा मंडी में 32 दिन धरना देने के बाद 2018 में मैंने और अन्ना हजारे जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया, तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी सौंप के गए थे, जिसमें लिखा था कि अगले 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद उसे लागू नहीं किया गया। 2020-21 में 378 दिनों तक चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन को स्थगित करते समय केंद्र सरकार ने हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने समेत अनेकों वायदे किए थे जो आज तक अधूरे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी, हर किसान को एमएसपी सुनिश्चित करना जीवन जीने के मौलिक अधिकार के समान है। एमएसपी कानून न बनाकर केंद्र सरकार करोड़ों किसानों को गरीबी, कर्ज एवं मौत की तरफ धकेल रही है। दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार मैंने निर्णय लिया कि किसानों की मृत्यु को रोकने के लिए मैं खुद जगजीत सिंह डल्लेवाल अपनी शहादत दूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी शहादत के बाद केंद्र सरकार नींद से जागेगी और एमएसपी गारंटी कानून समेत हमारी 13 मांगों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेगी। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप अपने 2011 में किए वायदे को पूरा करते हुए देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए, या फिर आप मेरे आमरण अनशन के माध्यम से मेरी कुर्बानी लेने को तैयार रहें। माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि मेरी मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा किसानों से बार बार की जा रही वादा खिलाफी से आहत होकर, परेशान होकर मैंने अपना आमरण अनशन शुरू किया है, जिसे आज 17 दिन हो चुके हैं। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि शंभू, खनौरी या रतनपुरा मोर्चों पर पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई में कोई जान माल का नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। प्रधानमंत्री जी, ये मेरा आपके नाम पहला और आखिरी पत्र है। अब तय आपको करना है कि आप एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे या फिर देश का पेट भरने वाले मेरे जैसे एक साधारण किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल की बलि लेंगे। सह धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, और नीचे ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के खून से उनके हस्ताक्षर हैं। ये चिट्ठी तमाम मीडिया वाले साथियों को भी हम सौंप देंगे और डाक के माध्यम से भी और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, जैसा मेरे से पहले वाले साथियों ने बताया, उसको भी हम प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस चिट्ठी में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने लिखी है। एमएसपी गारंटी कानून यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी किसान को सिर्फ जिंदा रखने के लिए जो रेट है वो देना जीवन जीने के मौलिक अधिकार के समान है। यानी जो राइट टू लिव है, जिसकी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है किसान का, ये एमएसपी गारंटी कानून न बनाकर सरकार उस राइट टू लिव का भी उल्लंघन कर रही है, उसकी भी अवहेलना कर रही है। इसीलिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार ये तय किया कि जब मेरा किसान मजदूर समाज मुझे अपना नेता मानता है, मुझे अपना लीडर मानता है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे किसान मजदूर समाज की मौत ना हो। अगर कुर्बानी देनी है तो सबसे पहले मैं कुर्बानी दूं। इसीलिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अनशन शुरू किया और आज उनके अनशन के 17 दिन पूरे हो गए। और एक आखिरी बात साथियों, इसी से जुड़ी हुई, जो मेरे से पहले वाले साथी लखविंदर जी ने बताया, जो हमारा 16 तारीख को हमने पूरे देशवासियों से जो अपील करी है, दोनों फोरमों की तरफ से, दोनों मोर्चों की तरफ से, कि अपने अपने जिले लेवल पे या तहसील लेवल पे ट्रैक्टर मार्च करें। हर ट्रैक्टर के ऊपर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की फोटो होगी, हमारी मांगे होंगी। वो हमारे दोनों फोरमों की सेंट्रल बॉडी पूरे देश के अंदर वो फोटो भेज देगी। और उस दिन जो एसडीएम और डीसी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को चिट्ठी भेजी जाएगी, वो चिट्ठी कोई और नहीं बल्कि वो चिट्ठी यही होगी। इसी की कॉपी माननीय राष्ट्रपति जी को भेजी जाएगी डीसी और एसडीएम के माध्यम से। इसके अलावा आज ये चिट्ठी हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जो संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे व्यक्ति हैं, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय विपक्ष के नेता, उन सब को भी भेजेंगे। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने साफ किया है कि यदि उनकी शहादत होती है तो उसकी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। इसके साथ साथ दोनों फोरमों की तरफ से जो ये सबूत हैं, सारे के सारे जो अलग अलग समय वायदे किए और अलग अलग समय पे वायदा खिलाफी करी, ये सबूत भी हम साथ में अटैच करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप साथियों का कोई क्वेश्चन हो तो हमारे सारे साथियों से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आज भी अन्य संगठनों से बहुत सारे किसान नेता आए हैं। हमारे दोनों फोरमों की तरफ से उनका सत्कार है, सम्मान है। तो अगर कल कोई साथी और भी साथी आना चाह रहे हैं तो उनका सत्कार है, सम्मान है। वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत का अगर पता लेने के लिए आना चाह रहे हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उनका सत्कार और सम्मान है। ਐਸਟੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ? ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਨਿਊ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਐਸਕੇਐਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿन ਇਹ फैसला साढ़े दोनों फॉर्मों में लिया गया। इसमें मैं एक छोटी सी बात जोड़ दूं, जैसा लखविंदर जी ने बताया कि जो माननीय जत्थेदार साहब ने, जो माननीय प्रधान जी ने जो बात कही है, दोनों फोरम उसका पूरा सत्कार और सम्मान करते हैं। उसके साथ साथ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की हमेशा से ये सोच रही है कि अगर कुर्बानी किसी को देनी है, शहादत किसी को देनी है, तो वो किसी और किसान या नौजवान की नहीं होनी चाहिए। वो शहादत, वो कुर्बानी शांतिपूर्वक तरीके से मुझे देनी है। उनका हमेशा से ये कहना रहा है कि हम जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस अगली पीढ़ी के लिए हम जमीन बचा रहे हैं, अगर वो अगली पीढ़ी ही ना बची तो फिर जमीन बचा के भी हम क्या करेंगे। इसीलिए मजबूरीवश उनको दोनों फोरमों को यह फैसला लेना पड़ा है। और इसके अलावा माननीय प्रधान जी का हम दोनों फोरम पूरा सत्कार और पूरा आदर करते हैं।